हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम बम साधना में आपका आज मैं बताऊंगी माघ मास के विषय में। माघ मास कब से शुरू हो रही है और ख़त्म हो रही है, कब समाप्त हो रही है, उसके विषय में बताऊंगी। माघ मास जो है 25 जनवरी गुरुवार से प्रारंभ हो रही है, जो कि 26 फरवरी आपको शनिवार को समाप्त हो रही है। ये माघ मास जो होती है बहुत ही अच्छा महीने होती है। श्री हरि विष्णु की पूजा और उनके आशीर्वाद लेने के लिए आप मतलब दान्य पुण्य करने का थोड़ी करोगे, उसमें बहुत सारी पुण्य की प्राप्ति होती है। और मतलब ये कहा जाता है कि जो धर्म कर्म करने वाले हैं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, नाम जाप करने वाले हैं, ध्यान भजन करने वाले हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें आप जो भी ध्यान भजन पूजा पाठ करती हो, उसे कई लाख गुना कई करोड़ों गुना फल प्राप्ति होती है। जिनके निमित्त आप जो भी भगवान के ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की भजन के लिए जो भी आप करते हो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हो, बहुत ऐसे हैं कि आप जिस भी जो भी चाहते हैं वो उसके लिए निमित्त करते हो, उसकी प्राप्ति के लिए करते हो। तो इसमें आप माघ मास का स्नान दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। और इस महीने में जैसे माघ बहुत ही प्रिय है और उनको बहुत ही प्रिय है। तो आपको मैं बता दूं कि ये माघ मास जो महीने हैं, इसमें आप सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती है। और इसमें आप ब्रह्म मुहूर्त में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो माघ मास में, तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हो तो इसकी भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मैं ये बता रही हूँ कि इसमें आप जितना से जितना हो अन्य पुण्य करिए। उसमें माघ मास में सूर्योदय के पहले नहाए तो आपके लिए काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद है कि ये माघ मास जो होती है, इसमें नाम जाप करने का, ध्यान भजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत इसकी मतलब जो भी आप कर्म करते हैं ना, इस महीने में जो भी थोड़ी बहुत अच्छे कर्म करते हो तो आपको काफ़ी फल प्राप्ति होती है। अगर ये बुरे कर्म भी करते हो ना, तो इसमें उसका भी दोष लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने होगा कि माघ मास का स्नान दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसमें अगर आप बुरे कर्म करते हो तो उसके भी आपको दोष लगते हैं। इसलिए आप किसी भी इस तरह से आप कुछ भी ऐसे न करें जिससे को आपको दोष लगे। जो भी अच्छे व्यक्ति हो के संग करो, ध्यान भजन करो, पूजा पाठ करो, तो इससे आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। और ये जो है माघ मास जो है, इसमें जो भी स्नान स्नान करते हैं, जैसे माघ मास के बहुत ऐसे लोग हैं कि इनका व्रत भी करते हैं। माघ मास के पूरे एक महीने तक एक टाइम भोजन करके और सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, तुलसी का सेवन करते हैं, तुलसी जी का पूजन करते हैं। और ये जो होता है, ये माघ मास का स्नान जो होता है, इसमें स्नान बहुत होता है। जैसे त्रिवेणी में स्नान कर रहे हो आप, जैसे गंगा स्नान कर रहे हो, इस प्रयागराज में स्नान कर रहे हो, तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस महीने में स्नान करने का, गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपको मैं बता दूं कि इस महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा आप स्नान दान करें तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। अपने पितरों के निमित्त, आप पितरों का निमित्त जैसे पितरों का तर्पण करना, या पितरों का आप कुछ भी पितरों के लिए आप पूजा कराते हो, पाठ कराते हो, तो वो पितरों भी आपके बहुत तृप्त होते हैं, खुश होते हैं आप पे। और इस महीने आप पितरों के लिए भी आप करें तो बहुत ही पुण्यदायी होती है। ऐसे लोग हैं कि जैसे ये माघ मास का स्नान जो है, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जैसे पौष मास के जो एकादशी से लेकर के माघ मास स्नान करते हैं। और बहुत ऐसे हैं कि पूर्णिमा से लेकर के पौष मास के पूर्णिमा से लेकर के माघ मास की पूर्णिमा तक स्नान करते हैं। लेकिन इसका महत्व बहुत ही अच्छा होता है, स्नान दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि माघ मास में आप स्नान स्नान दान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान भजन करते हैं, इसकी बहुत बड़ी महत्व है। इसमें ये सारे जो हैं, जैसे
पुराणों में बताया गया है, हरिवंश पुराण में बताया गया है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप इसका महत्व के बारे में आप देख सकते हो कि इसमें माघ मास का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। श्री हरि विष्णु, आप माघ मास में स्नान करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद सूर्य देव की भी, इसमें सूर्य देव को भी अर्घ्य देना, उनकी पूजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व है, जो कि माघ मास में सूर्य देव का भी पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें गंगा मैया का भी पूजन करने का महत्व है। गंगा सेवन करने का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि गंगा सेवन उसे कहा जाता है कि जो गंगा किनारे रह करके वहीं पे भोजन करना, वहीं पे रहना और गंगा स्नान करना, गंगा के पानी से ही स्नान करना, सब कुछ मतलब खाना पकाना, ये सारा चीज़ वहीं पे करना होता है, तो वो गंगा सेवन होता है। तो बहुत ऐसे, अभी तो उतने नहीं किसी के पास है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि आज भी गंगा सेवन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब ये है, महीने बहुत ही अच्छा है, पुण्यकाली है, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का प्राप्ति कर सकती हैं। उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक भी और बहुत ऐसी बात है कि बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि मैं तो गंगा स्नान नहीं कर पाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ, तो उसके लिए तो जो भी गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, वो घर पे ही तिल युक्त जल में स्नान करें। गंगा जल जैसे बाल्टी में आप जिसमें नहाना है आपको, उसमें गंगा जल करें, या उसमें कुशा डाल दें, तो भी आपका वो स्नान जो है गंगा स्नान के तुल्य होता है। उसके बाद सूर्योदय से पहले आप सूर्योदय से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है घर पे ही। और बहुत ठंड बहुत पड़ती है, तो बहुत ऐसे कहना है कि ठंडे पानी से नहाना है, उसको गर्म करके नहीं नहाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ठंडे पानी, और सुबह में गर्म कहीं कहीं है कि गर्म गर्म पानी निकलते हैं, गर्म पानी जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं ठंडे पानी से नहा लूँ तो आप तो बीमार हो जाएंगे। हाँ, हल्के गुनगुने पानी से अवश्य ही नहाएं। और कहीं नहीं लिखा हो कि ठंडे पानी से नहाना है या गर्म पानी से नहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेके सूर्योदय से पहले स्नान कर रहे हैं तो आपको ये पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद है कि जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, उनकी सेवा सत्कार, मान सम्मान, उसके बाद है कि उनकी वो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद है कि गंगा स्नान कर रहे हैं तो आप गौ, जैसे गाय है आपके घर में, चाहे घर बहुत ऐसे लोगों के पास गाय नहीं रहती हैं, तो आप जहाँ पे गाय के मतलब गौशाला हो, वहाँ पे आप गौ के निमित्त, आप गाय के निमित्त आप पुण्य कर सकते हो, वहाँ पे भी आप चारा वगैरह दे सकते हो, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि अपने घर में बड़े बुजुर्ग का सेवा करें। आप घर में बड़े बुजुर्ग नहीं तो पति की अच्छे से सेवा करें। ये वो बड़े बुजुर्ग का, उसके बाद गाय का है तो उसकी सेवा करें। अगल बगल में कोई भी जानवर है जैसे, तो उनका भी आप सेवा करें, तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दान करने का बहुत महीने दान्य करने का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा दान्य पुण्य करें। जैसे कि तिल के बने हुए लड्डू, तिल से युक्त चीज़ जो होती है वो चीज़ें, तेल के घी का दीपक, दिया जो होती है वो जलाना। जैसे शाम को टाइम है, जैसे तुलसी के पास है, तिल के दिए का ही जोत लगाएं। शिव मंदिर में है, विष्णु मंदिर में है, तो आप वहाँ पर तिल का दिया लगाएं, तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके आसपास बहुत ऐसे मंदिर होंगे जहाँ पे मतलब लोग जाते होंगे, पूजा करते होंगे, तो वहाँ पे आप तिल का ही दीपक जलाएं, तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। इस महीने तेल का या तिल के युक्त, तो ये भी ध्यान रखें, तिल युक्त जल से आप स्नान करें, पूजन करें, पाठ करें। माघ मास का विशेष बहुत ही महत्व है, मतलब पुराणों में बहुत महत्व, जैसे कार्तिक मास की महत्वता होती है, उसी तरह ये माघ मास की बहुत बड़ा महत्वता होती है। और इसमें पूजन पाठ करने का कई गुना, लाख गुना फल प्राप्ति हो जाता है, और दान पुण्य करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें सूर्य देव का भी पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। आप अगर जब ये करते हो तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि
इस महीने में आपको कौन कौन से व्रत है, जैसे आपको ये महीने जो है माघ मास में आपको कौन कौन से व्रत आएंगे, कौन कौन से व्रत हैं। जैसे कि आपको 25 जनवरी को गुरुवार के दिन माघ मास है, जो कि उस दिन आप गुरु पूर्णिमा के निमित्त भी गुरु के भी आप पूजन करते हैं। आपके गुरु बहुत ही यहाँ पे प्रसन्न होंगे। जैसे कि आप गुरुवार के दिन और पूर्णिमा है उस दिन आप जैसे कि आप आम के वृक्ष के नीचे अपने गुरु के निमित्त पूजन करें। और जैसे कि 1 लोटे जल में आप गुड़ थोड़ी सी उसमें चने दाल और आप उसमें थोड़ी सी तिल और अक्षत डाल करके और आप आम के वृक्ष का पूजन करते हैं और तिल के दिए जलाते हैं, तो आप पे गुरु की प्रसन्नता बनी रहेगी, गुरु से आपकी प्रीति बढ़ी रहेगी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद है कि 29 जनवरी को लंबोदर संकट चतुर्थी है। उसके बाद है कि ये आपको 29 जनवरी को है। 2 फरवरी को शुक्रवार को ये आपको कलाष्टमी और भी मासिक कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी है, ये कृष्ण जन्माष्टमी है। तो उस दिन भी आपका ये पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। उस मंगलवार के दिन आपको षष्ठ तिला एकादशी है, षष्ठ तिला एकादशी है उस दिन। उसके बाद 7 तारीख को बुधवार के दिन प्रदोष व्रत है। इस दिन को पूजा करते हैं, तो वो प्रदोष काल में उनकी मंदिर में जा कर के और जैसे दीप प्रज्वलित करते हैं, तिल के युक्त जैसे तिल के दिए का आप दिया प्रज्वलित करते हैं, तो आपको काफ़ी पुण्य। तो ये भी आप ध्यान रखें कि आप किस तरह से आप अपने इस महीने को पूरे भरपूर आप लाभ उठा ले। और जो भी मेरे दर्शक हैं जो अभी तक मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई मेरे दर्शक देखते हैं तो ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद है कि इस महीने में जितना भी है ना, जितने भी पुण्य करोगे, जितने भी दान्य पुण्य करोगे, आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये भी ध्यान देना होगा। उसके बाद है मंगलवार को ये 24 आपको 8 फरवरी को गुरुवार को 8 फरवरी गुरुवार के दिन आपको मेरु त्रयोदशी है। और इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। तो इसमें आप जब ध्यान पूजा पाठ कर रहे हैं शिव जी की, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह वो भी करवा रहे हैं, तो आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये भी आपको बहुत पुण्यमय दिन है, ये अच्छा है। तो ये चीज़ें करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। 29 फरवरी शुक्रवार के दिन मौनी अमावस्या है, ध्यान दो इस दिन मौनी अमावस्या है। 9 फरवरी को शुक्रवार के दिन मौनी अमावस्या। अमावस्या के दिन बहुत बड़ा दिन होता है और भी मौनी अमावस्या। उस दिन मौन रह करके गंगा स्नान करें, या मौन रह करके घर पे, अगर जब आप गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं तो आप घर पे ही तिल युक्त जल से स्नान कर सकते हैं, गंगा जल युक्त जल से स्नान कर सकते हैं, या आप कुशा युक्त जल से स्नान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। जैसे कि आपको कुछ सुबह उठना है, आपको कुछ बोलना नहीं, स्नान कर लेना, आप उस दिन मौन ही रहें, तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि दिन भर नहीं मौन रह सकते हैं, तो वो स्नान करने तक, पूजा करने तक मौन ही रहे, तो आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या के दिन आप पितरों के निमित्त कुछ भी दान्य पुण्य कर रहे हो, पितरों का तर्पण करा रहे हो, तो बहुत ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। पितृ जो इनका भी पितृ दोष लगा हुआ है, या पितरों से कोई भी परेशानियां आ रही हैं, तो इस दिन आप ये करवाए तो आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके पितृ जो है प्रसन्न होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है कि जब आप ये कर रहे हैं तो तिल युक्त लड्डू का भी वितरण करें, पूजन करें। ये बहुत ही अच्छा। उस दिन जब दाने पुण्य करें तो तिल युक्त लड्डू है, गंगा जल मतलब स्नान करना है। उसके बाद ये सब करने से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। आप अमावस के दिन दान्य पुण्य कर रहे हैं, अमला आम
आंवला दान कर रहे हैं, तिल का तेल का दान कर रहे हैं, किसी को भी आप दान करें, ब्राह्मण का है या कोई भी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी आप दान कर रहे हैं तो आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। ये भी आप ध्यान रखें। ये पुण्य करेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मैं बता रही थी आपको कि जैसे जैसे ये जो माघ मास है ना, आपको बहुत ही पुण्यदायी है और इस महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा दान, पूजा पाठ और दान्य पुण्य करेंगे तो आपके इसके भी निमित्त करते हैं। जैसे जिस भी जो भी आप चाह रहे हैं कि मेरे साथ मेरे मेरे ऐसे कोई भी काम होगा कि बन जाए या ये चीज़, तो वो चीज़ आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो मैं आपको अपने वीडियो में बता रही हूँ कि इतना ज़रूर करना। माघ मास के बाद मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद है कि 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो जा रही है, जो कि माघ मास में है। माघ मास में शनिवार के दिन 10 फरवरी को आपको गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 13 तारीख को मंगलवार को विनायक चतुर्थी है। साथ में आपको कुंभ संक्रांति है, जो कि सूर्य देव निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं इस दिन। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि इस दिन आपको ये चीज़ है। सूर्य देव की उपासना करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आप इस दिन पूजा पाठ करें, ध्यान भजन करें तो बहुत ही अच्छा है। कमजोर है, चंद्र कमजोर है, इस महीने आप सूर्य देव का पूजन करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। जो भी सरकारी नौकरी के लिए चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है। आप ये करो, आपको ज़रूर, आपको जैसे कि थोड़े थोड़े से होती है कि आप कहीं कहीं से छट जा रहे हो, थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम से आप पीछे रह जा रहे हो, तो आप ज़रूर ये नियम करो कि सूर्य देव को अर्घ। मेरी एक और वीडियो है जो कि मैं बनाई हूँ, बहुत पहले बनाई थी, उसमें बताया गया था कि हाँ सरकारी नौकरी के लिए आप क्या क्या करेंगे और जल में जैसे आप जल सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या डालना है। तो वो वीडियो को आप जाकर के देखेंगे तो आपको मिलेगा उस वीडियो पे। नहीं तो मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं बता दूंगी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी और चीज़ों के बारे में। उसके बाद है कि आपको 14 फरवरी को दिन बुधवार के दिन बसंत पंचमी है। साथ में स्कंद षष्ठी है। इसके बाद है कि आपको ये, हाँ बसंत पंचमी है, इस दिन आप माँ सरस्वती की सभी देव मतलब विद्या की देवी, मतलब सारी चीज़ें की, जैसे हमारी मैं क्या सोचूं न सोचूं, माँ सरस्वती विद्या की दायिनी है। और इस दिन माँ विद्या सरस्वती माता के पूजन की वसंत पंचमी को बहुत धूमधाम से मनाएं और उनका पूजन करें। 14 फरवरी को है बसंत पंचमी। उसके बाद है कि 16 फरवरी को शुक्रवार को रथ अष्टमी है, उसे भानु सप्तमी भी कहते हैं। नर्मदा जयंती भी है मासिक, और इसके बाद है कि ये मासिक जयंती भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नर्मदा जयंती भी है, बहुत ही अच्छा आपका है कि आप इस दिन ये पूजा करें। उसके बाद है कि इस दिन आप क्या करें कि अचला सप्तमी के भी से नाम से जाना जाता है, जो कि सतवी जो बोला जाता है उसको भी अचला सतवी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन आप जितना भी जप ध्यान पूजा पाठ करते हो, नाम जाप करते हो, उसका कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। इस दिन जप ध्यान करने का, पूजन पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन जैसे कि थोड़ा करोगे ना, उसके कई गुना आपको फल प्राप्ति होगी, करोड़ों गुना फल प्राप्ति होगी। इसके लिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जप करने का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद 17 फरवरी शनिवार के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी और उसके बाद भीष्म अष्टमी है। इस दिन नाम जाप करने का, सूर्यदेव को अर्घ देने का और सूर्य की उपासना करने का बहुत बड़ा महत्व है। भीष्म पिताजी ने अपना प्राण इसी दिन त्यागा था, जो कि ये जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए थे तब भीष्म पिताजी ने ये अपना प्राण त्यागा था। तो इस दिन आप इसका भी है। इस दिन स्नान दान पूजन पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप जाप ध्यान करें, पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, इसका बहुत बड़ा महत्व है। 18 फरवरी शनिवार के दिन
उसके बाद रोहिणी व्रत है, गुप्त नवरात्रि की समाप्ति है 18 तारीख को, 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक ये गुप्त नवरात्रि है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद है कि 19 फरवरी सोमवार के दिन छत्रपति शिवाजी जयंती है और इस दिन आप उनकी जयंती मनाएं। उसके बाद मंगलवार को एकादशी है, एकादशी का व्रत करें। एकादशी के व्रत का मैंने वीडियो बना रखी है, क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का जब ध्यान पूजन पाठ करना चाहिए, और श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय ये है एकादशी व्रत, तो ये आप एकादशी का व्रत करें तो बहुत ही पुण्यमयी होती है। उसके बाद बुधवार के दिन प्रदोष व्रत है, जो प्रदोष व्रत है। इस दिन तिल का तेल से आप उपयोग करके आप तिल युक्त जो तिल के दीपक होते हैं वो आप शिवालय में जाकर के जलाएं तो आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद है कि 24 फरवरी शनिवार को दिन लता जयंती है। आप इस दिन आप पूर्णिमा के दिन अवश्य ही गंगा स्नान करें, पूजन करें। जो आप पूरे महीने नहीं स्नान कर पाए हो तो उस दिन जरूर से जरूर स्नान करें। इसमें स्नान करने से माघी पूर्णिमा को स्नान करने से आपके अगर जो सूर्य कमजोर है या आपके जैसे सूर्य कमजोर है या आपके चंद्र कमजोर है तो ये बहुत आपके सूर्य चंद्र कमजोर जो है वो आपके ठीक हो जाएंगे। उसके बाद है कि इसमें अगर जब माघी पूर्णिमा में जो भी स्नान करते हो उसमें अमृत की वर्षा होती है, तो इसमें स्नान करने से ना वो बहुत ही अच्छा पुण्यकाली होती है, पुण्यदायी होती है। तो ही आप गंगा स्नान करें, आपको बहुत ही पुण्य, कोई भी नदी में आप स्नान करें तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूंगी और तब तक के लिए हरिओम।